नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। लगातार इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले एक दिन में 81,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अगर कोरोना काबू में फैला तो इस पे काबू पाना मुश्किल होगा। कोरोना इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है, क्या आप लोग गलती कर रहे हैं? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अजय गोंसा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपको देख पा रहा हूं मैं कोविड सेंटर से ही, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि इतनी तेजी से जो केस बढ़ रहे हैं, क्या कारण आप मानते हैं? कोविड-19 वायरस हम सब लोगों के साथ रहने आया है। जी। जब ये रहने आ गया है तो अब नियम कोविड-19 के फॉलो करना होंगे। जी। और कोविड-19 के नियम ये कहते हैं कि आपको सैनिटाइजेशन करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है, आपको मास्क पहनना है, आपको ध्यान देना है। जी। अब ये भूल चुके हैं हम सोसाइटी के अंदर। कोविड-19 का डर खत्म हो चुका है। जी। दुकानों पे वो भीड़, मॉल के ऊपर वो भीड़, शादियों में वो भीड़, इलेक्शन हो रहे हैं। सोसाइटी वापस वो पूरे नॉर्म्स पे जीना चाहती है जो प्री पैंडेमिक एरिया के अंदर जीते थे। जी। सोसाइटी को अब ये समझना होगा कि ये पोस्ट पैंडेमिक एरा है, ये नया युग है, एक नया संसार बनेगा इससे। जी। इस संसार के अंदर वो सुविधाएं जो पहले हुआ करती थी आपको, जी। वो सुविधाएं अभी कुछ सालों तक नहीं है। जी। उन सुविधाओं से जब तक आप दूर न रहेंगे, उन सुविधाओं से दूरी बना के और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ना करेंगे तो यही हाल होगा जो अभी हुआ है, और ये चलता रहे। जी। ये चलता रहेगा। और ये अभी जी, डॉक्टर अजय गोंसा जी, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि लोग ऐसी क्या 5 गलतियां कर रहे हैं जिससे कि वो कोरोना के शिकार हो रहे हैं? क्या आप वो 5 गलतियां गिना सकते हैं हमें? सबसे पहले तो कोविड-19 को याद रखना होगा सुबह उठते से। जी। लोग भूल गए कि कोविड-19 कोई वायरस है जो हमारे साथ रहने को तैयार बैठा है। जी। अगर सुबह प्रातः ये याद रहेगा कि हाँ कोविड-19 है तो मास्क लगा के निकलेगा आदमी। ओके। अगर शाम तक उसको याद रहेगा तो शादियों में नहीं जाएगा, वो उन दुकानों पे नहीं खड़ा होगा जहां पर इतनी भीड़ है, वो अपने आप को बचा के रखेगा। जी। दूसरे नंबर पे हाथ की सफाई, मुंह की सफाई रखेगा। और तीसरे नंबर पर कोविड-19 हो भी जाए तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है, वो तरीका बहुत सिंपल है कि बॉडी में कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो तो उसको ट्रीटमेंट कराएं। अगर शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हो तो उनकी दवाएं लें, वजन बढ़ा हुआ हो तो उसको कम करें, और आ जाएं इस पोस्ट पेंडेमिक एरा के अंदर की जहां नया युग बनेगा, वहां पर इस नई लाइफ स्टाइल में जीने का प्रण कर लें। जी। वरना कोविड-19 अपना रंग दिखाएगा और सोसाइटी को बहुत दुख होगा इससे। जी। चौथी और पांचवी चीज सर? जितना जल्दी उसके सिम्टम्स को पकड़ लेंगे आप, जी, उतना जल्दी अस्पतालों में जाके डॉक्टरों से जाके उसका इलाज शुरू करें। कोविड-19 क्यूरेबल है। कोविड-19 से किसी की भी जान नहीं जाएगी अगर आप समय पे इलाज करें, समय पे उसको पकड़ें, उसको हल्का न माने। दुश्मन को अपना कभी भी ये ना मानना चाहिए कि वो बहुत हल्का है। दुश्मन अपना रंग जब दिखाएगा तो वो रंग बहुत भारी पड़ता है। इसलिए जितना जल्द पहचान सकते हैं अपने बॉडी के सिम्टम्स को, उतना जल्द डॉक्टरों से दिखा के, इन्वेस्टिगेशन करा के और अपना ट्रीटमेंट करें। देरी ना करें इलाज लेने में। और
पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट पे भी ध्यान दें और साथ में चलने वाले इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का साथ दें और जितने जल्दी वैक्सीनेशन तक लोग पहुंच पाए करा लेना चाहिए जल्दी से। बिल्कुल। डॉक्टर अजय जी, एक सवाल और था कि दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है, क्या आप मानते हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है? स्थिति लॉकडाउन से ज्यादा निर्मित हो चुकी है जी। लेकिन क्या सोसाइटी बार बार लॉकडाउन करके क्या फाइनेंशियली जी पाएगी? जी। देखिए, जब पहिया चलता है तो दुनिया चलती है। बिल्कुल। पहियों को चलाना भी जरूरी है। व्हील शुड मूव, बट यू शुड नो हाउ द व्हील शुड मूव, इन व्हाट मैनर्स इट शुड मूव। यू कैनॉट चेंज योर लाइफस्टाइल एंड यू वांट टू स्टॉप द होल वर्ल्ड। मुझे लगता है ये ठीक अप्रोच नहीं होगी। हमको सीखना होगा, हमको उसके साथ चलना भी सीखना होगा, दौड़ना भी सीखना होगा और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वो भी सीखना होगा। बिल्कुल। सर, आप कोविड वार्ड से सीधे हमारे से जुड़े हैं और मैं आपसे वो स्थिति भी समझना चाहूंगा कि अभी क्या स्थिति चल रही है और लोगों को इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप कोरोना मरीजों के अभी बहुत आप कोरोना वॉरियर्स हैं, लगातार इलाज कर रहे हैं, खुद को भी आप बचा रहे हैं और लोगों की जान भी बचा रहे हैं। पिछले 1 साल में मुझे 20,000 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस है जी। मैं एक ही बात इन सब कोरोना वायरस से सीखा हूं कि आपको अब कोरोना के नियम फॉलो करना पड़ेंगे। वो नियम क्या है सर, शॉर्ट में बता दीजिए। मैंने बताया आपको, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, कीपिंग योरसेल्फ फिट, लाइफस्टाइल चेंज करना होगा आपको। ओके। अगर आपने अपने आप को करेक्शन नहीं करा तो कोविड-19 की मॉर्बिडिटी आपको बहुत भारी पड़ेगी जी। तो दीज आर द रूल्स ऑफ कोविड-19। कोविड-19 वायरस आपके साथ मानेगा नहीं, वो रहेगा आपके साथ। वो आ चुका है इस देश के अंदर, दुनिया में जी। अब वो जाएगा नहीं, जाएगा जब पूरा वर्ल्ड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसको सालों लगेंगे जी। इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करो, अपने जीने के अंदाज को चेंज करो। ये मानो कि एक इनविजिबल वायरस है, बड़ा ताकतवर है और हमको इसके हिसाब से जीना है, हमको हमारे हिसाब से नहीं जीना है। जी सर, एक सवाल और था कि कोरोना के मरीज पिछले साल अगर हम देखें, इस बार रिकॉर्ड स्तर पर केस में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या आप ये मानेंगे कि ये कोरोना जो है एक अपना अलग रूप लेकर आया है? बिल्कुल भी अपना अलग रूप लेके नहीं आया है। हमारी सोसाइटी नए रूप में नहीं आना चाहती है। ओके। सोसाइटी 1-1.5 साल की, हमारे जो लोग आज शहीद हो गए, वो लोग जो आज इस बीमारी से ना बच पाए हैं, वो लोग जो मॉर्बिडिटी में फंसे, अस्पतालों में रहे, वो उन सब को याद करके सीखना नहीं चाहते। मैं फिर कह रहा हूं, द सोसाइटी विल नीड टू इम्प्रूव, कोरोना विल रिमेन द सेम। जी। देयर इज नो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ कोरोना, और कोरोना जिंदा है, कोरोना रहेगा। आपको जैसे जैसे अगर आप डिस्टेंसिंग और पूरे रूल्स फॉलो करोगे, वो आपके साथ बिहेवियर में रहने लगेगा। अभी हो ये रहा है कि अपन कोरोना को सुबह उठ के भूल चुके होते हैं। और सर, देखने में ये भी आ रहा है कि कई लोग, जैसे कि सचिन तेंदुलकर भी आज हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान भी कोरोना पॉजिटिव, तो ये लोग भी सर कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। ये सब लोग बड़े लोग हैं जिनको लगता है कि कोरोना वायरस से भी बड़े हैं जी। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस के रूल्स ये लोग नहीं फॉलो करना चाहते, जबकि कोरोना वायरस प्रधानमंत्री से लेके कॉमन आदमी तक सेम है जी। वो फर्क नहीं करता छोटे बड़े में और एक क्रिकेटर में या एक हॉलीवुड के हीरो में, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। ह्यूमन रेस है जी। रूल्स तो सबको फॉलो करना होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन चल रहा है, हम दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो स्थिति, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कितनी भयावह स्थिति है कोरोना की, पहले अपने देश के लोगों को पूरा लग जाने देते वैक्सीन, फिर आप पहुंचाते हैं दूसरे देशों में? नहीं, गवर्नमेंट ने राइट स्टेप लिया है, एज से डिसाइड करके किया है। अचानक अगर सब लोग पहुंच जाएंगे
तो इतने वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर लाइन लग जाएगी कि वहां कोरोना हो जाएगा। बेहतर यही है कि जो स्टेप वाइज कर रहे हैं, इट इज अ वेरी वेरी राइट एंड फ्रूटफुल स्टेप। ठीक है, कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन एक राइट स्टेप के तरीके से एज के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नीचे जा रहे हैं। इट इज अ वेरी वेरी राइट अप्रोच ऑफ गिविंग अ प्रॉपर वैक्सीनेशन टू द सोसाइटी इन द मैनरिज्म व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड। बिल्कुल, तो कोरोना के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा, यही कहना है डॉक्टर अजय गोयनका जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।